हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके सामने क्या आने वाला है। ठीक है, तो जो भी आपके सामने आने वाला है वो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। क्या आपके सामने आने वाला है, मेरे व्यूअर्स के सामने ये रीडिंग क्या है, कैसी है, किसके लिए है। चलिए क्या बोलती है आपकी रीडिंग, क्या आपके सामने आने वाला है गाइस। चलिए ओफ इतने सारे कार्ड्स आ गए। क्या बहुत कुछ आने वाला है क्या, क्या हो रहा है। तो भर भर कर कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, बहुत सारे। क्या आने वाला है, चलिए तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपकी रीडिंग स्टार्ट होने जा रही है। आपके सामने क्या आने वाला है इन लोग देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है सारे एलिमेंट्स है, सारी राशियाँ हैं। ठीक है, जो जिससे रेजोनेट करता है ये आपकी ही रीडिंग है। इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपके। जो कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल पीछे पड़े होते हैं कि उनको डेली कुछ ना कुछ जानना होता, पता करना होता है। ठीक है, डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपके लिए हर पल की एनर्जी को लिया जाए या निकाला जाए, बताया जाए। चलिए, कुछ रूल्स होते हैं डिवाइन के, कुछ पावर होती है जिस सीमा तक ही मिलनी होती है, या आप तक जो मैसेजेस टाइम पर जाने होते हैं वही होते हैं, जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आपके सामने क्या आने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पर जो लोग हैं ये पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप पर है। ठीक है, रिलेशनशिप को बताती है ये रीडिंग। और कुछ थोड़ा सा 10% थोड़ा सा अलग रहेगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसी बातें आएंगी जो आपको मैसेज के थ्रू ही मिलेगी, मतलब आपके अपने खुद के मैसेज के थ्रू मिलेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो अभी शुरू हुआ हो, लवर्स हो, किसी भी तरह के बहुत से रिश्ते होते हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, हर किसी के लिए। आप किसी भी रिश्ते में हैं तो यहाँ पर आपको अपने ही माध्यम से आपको मैसेज मिलेगा, और वो मैसेज आएगा आपके पास, जाएगा, आएगा, जाएगा। कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार ये चीज़ें आपके साथ होंगी। चाहे वो कुछ दिन में हो, चाहे कुछ घंटों में हो, चाहे वो कुछ देर में हो, लेकिन आपको यूनिवर्स फ्रिक्वेंटली इन मैसेज को देने की कोशिश करेगा। ये मैसेज होगा आपके पार्टनर से रिलेटेड, कि यहाँ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर कुछ लालच के वश, कुछ निगेटिविटी की वजह से आपसे दूर हुए, अलग हुए, या फिर ऐसा बोला जाए कि उनके ऊपर निगेटिविटी थी, पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से निगेटिविटी होने की वजह से उनका जो कहते हैं ना लाइफ में डिस्टरबेंस होना, या आपके रिलेशन का हिलना या दूर हटना, या फिर उसमें कमियां पैदा हो जाना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये मैसेज जो आपको मिलेंगे वो 100% सही होंगे। एक बार उसको आप देखने की, समझने की कोशिश करना। ठीक है, वो चीज़ें आपको आपका अपना खुद का जो मैसेज होगा उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है आप तो फिर कोई बात नहीं है, आप उस टाइम पर छोड़ दीजिएगा। टाइम आपको खुद सामने से वो चीज़ें ला कर देगा। ये आपके पार्टनर का ऐसा लगता है जैसे आपका केयर नहीं करना, कद्र नहीं करना, आपकी बातें नहीं सुनी, आपको समझा नहीं, आपको समझाया नहीं गया, आपको क्लियर बताया नहीं गया। बहुत सी चीज़ों को लेकर इनके मन में, जैसे कहते हैं ना, चालाकी चल रही थी या निगेटिविटी चल रही थी। उस निगेटिविटी ने
इनको पूरी तरीके से इनका रास्ता या रुख मोड़ दिया, जैसे कहीं और मुड़ गए हों, किसी और के साथ हो गए हों, किसी और रिश्ते में चले गए, कुछ और लोगों के साथ हो गए हों, आपको दरकिनार कर दिया होगा, ये चीज़ें आपको बताई नहीं गई। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की अगर बोला जाए तो इसमें कमज़ोरी थी। पहली बात कि वो किसी और के उसमें आ गए। दूसरी बात ये कि निगेटिविटी, जब किसी के उसमें हम आ जाते हैं तो वो पूरी तरीके से लोग हमको अपनी ओर खींच लेते हैं, और वो किया गया। तीसरा यहाँ पर यह है कि इनका खुद का अपनी ओर से एक स्टेप ना लेना, बाहर ना निकलना, और उनकी ओर अट्रैक्शन होना। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। लालच बोले, लालच किसी भी चीज़ का अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होते हैं तभी हम किसी चीज़ की ओर वहाँ पर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें ये थी जो पूरी तरीके से आपके बीच में आई। और हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इन विषयों के बारे में पता था, पर आपने नज़रअंदाज किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा आपको। आने वाले टाइम पर ये पार्टनर आपकी लाइफ से कहते हैं ना कि सुख, चैन, शांति तो अलग करेगा ही करेगा। आपकी इन फ्यूचर चीज़ों को भी, जैसा होता है ना, डिस्टर्ब करना। और कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें चल रही, जिनके साथ हो चुका है, पुरानी बातें, पुराना रिश्ता, पुरानी चीज़ें, पुराना पार्टनर आपकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की है या हो चुका है। ये जो चल रहा है, जिनके साथ ये चीज़ें आपकी होगी, उसके बाद जब आप थोड़ा सा परेशानी और दिक्कतों से निकलोगे एक रिश्ते के बाद, तब फिर आपकी एक नई शुरुआत होगी, लाइफ में खुशियाँ आएंगी और थोड़ी लाइफ चेंज होगी। यहाँ आपके सामने क्या आने वाला है, उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक अरसा बीत गया हो, या बहुत टाइम आपने दे दिया हो किसी रिश्ते में जाने के लिए, या फिर सामने से कोई समझ नहीं रहा है, या आपको किसी ने समझाने की कोशिश की और आपने समझने की कोशिश नहीं की है। यहाँ ये रिश्ता कैसा है, ये रिश्ता गाइस, अगर आपको डर लगता है कि आपका पार्टनर या आप किसी को पसंद करते हैं और आप उस ओर जाना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी है कि आपको कोई पसंद करता है और आप उस ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन मन और दिल में बातें रखी है, आप आपने बोला नहीं है, बताया नहीं है, कहना नहीं चाहते, सुनाना नहीं चाहते हैं, बट हाँ, कहीं कहीं एक कहते हैं ना चीज़ें होती हैं जो मन में दबी होती हैं, ठीक है। अच्छा दोस्त पाना चाहते हैं, अच्छी बॉन्डिंग आप चाहते हैं, ये सारी चीज़ों से आप दूर है। आप अब एक अच्छा कहने सुनने वाला, समझने वाला, सच्चे मन, प्योर दिल वाला इंसान जो होता है, उसको आप पाना चाहते हैं। यहाँ पर जो चीज़ है वो शुरुआत आपकी जो होगी, थोड़ा सा झूठ से, थोड़ी बातों को छुपाना, लुकाना, सही नहीं बोलना। और शायद ऐसा भी हो सकता है, बंदा बहुत अच्छा है, बंदी बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन उनकी खुद की अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज़ों पर वो एकदम से जंप नहीं कर सकते। ये समझने की ज़रूरत है, ये आपके सामने आने वाला है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, पर ये चीज़ें आपके सामने आएगी कि हम इतने नज़दीक हैं, समझ रहे हैं, बॉन्डिंग अच्छी है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या नहीं दे पा रहे हैं, या सामने से आपका पार्टनर आपको अवॉइड करना, या फिर एक तरीके से दूर हटना चीज़ों से, पास आकर दूर हटना, पास आकर दूर हटना, ठीक है, आपको अपना समझना, फिर अलग, अनजान बन जाना, नज़दीक रहना पर नज़दीक बन के अनजाने बने रहना। वो आपको वॉच करते, वो आपको समझने की कोशिश करते, वो आपको देखने की, सुनने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं, एक डर और एक भय, उनकी पास्ट लाइफ का जो डर और भय है लाइफ में, वो काफ़ी उनको परेशान करता है। यहाँ पर अगर क्लियर मैं बताऊँ तो इनकी लाइफ में फाइनेंशियली भी कुछ कमज़ोरी है, या तो इनके पास मनी, पैसे का, स्टेटस का, नाम का, रुतबे का कमी है। दूसरा, इसके साथ अगर और बोलूँ तो जैसा ये अपने आप में फील करते हैं, लो फील करना, या फिर आपके सामने उस रिश्ते में आकर अपने आप को कम नहीं बताना चाहते हैं, या फिर अपनी मजबूरियां नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि शायद नहीं, ये कन्फर्म है, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर कहते हैं ना कि अट्रैक्शन हुआ, मिले, दोस्ती हुई, और फिर उसके बाद किसी
एक सिंबल होता है ना, स्टेटस सिंबल, उसकी वजह से कहीं अपने आप को दूर हटा लेना, अलग हो जाना, इनको एहसास कराया गया, बताया गया, या फिर नामुमकिन था कि ये चीज़ें कभी पॉसिबल हो पाती। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी, जैसे होता है नाम का, रुतबे का, पैसे का अभाव, कमी, चीज़ें जो है बहुत क्लियर है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी गाइज़। ये चीज़ें आपके लाइफ को या रिलेशन को रोकने में, बीच में आ सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें चल रही हैं। आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। कुछ समय थोड़ा सा लगेगा, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 साल लग जाए, कुछ लोगों के लिए 5-6 साल लग जाए, पर होगी, ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, सामने। कुछ नहीं तो इनका पास्ट ज़रूर आपके सामने आएगा, जो छुपे रूप में रहेगा, पर हाँ आएगा। वो डर और भय जो इनका रहेगा ना, आपके सामने क्लियर हो जाएगा। बोलेगा नहीं कोई, आपको बताएगा नहीं, स्टोरी नहीं सुनाएगा, ना ही आपके सामने कोई कहने के लिए आएगा कि नहीं ऐसा ऐसा है इनके साथ। जो रियलिटी है वो आप उसको भांप लोगे, आप उसको समझ लोगे, आप उसको कहते हैं ना कि यहाँ से एक आपको एक वो मिल जाएगा, सीधा सा एक पहचानने का तरीका मिल जाएगा, और उसको आप पकड़ लोगे। जो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था कि ऐसा मेरे में क्या कमी है, या हम लोग ऐसा क्यों हो रहा, या हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये समझते हुए भी अनजान क्यों बना हुआ है, या पीछे हटना, आगे आगे पीछे होना, और फिर अच्छा बनना, फिर बहुत नज़दीक आना, फिर दूर चले जाना, फिर अनजान बन जाना, ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको क्लियर हो जाएंगी। आपके सामने क्या आने वाला है गाइज़, आपके सामने वो सच्चाई आएगी रिश्ते की, जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि बहुत नज़दीक थे, आप बहुत समझते थे, आपका रिश्ता जो है प्रोटेक्शन में चल रहा था, चल रहा था क्या, अभी भी चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी आपकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं जो खुद ब खुद आप अपने आप जैसे है ना अलग हुए हैं। यहाँ पर किसी ने आपको अलग नहीं किया है, लेकिन रिश्ते में खुद ब खुद अलग हो जाना, दूर हट जाना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने के बाद, बहुत अच्छा अपनापन होने के बाद, बहुत प्योर सोल्स हैं आप दोनों पार्टनर एक दूसरे को बहुत समझते हैं, बहुत अपना मानते हैं, एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं। ऐसी भी बातें हैं यहाँ पर जो एक दूसरे की आपने इस हद तक जाकर हेल्प की है, जो अच्छी तरीके से समझते हैं कि हाँ ये बात सच है, आपने हेल्प की है, जो नामुमकिन था, कोई और नहीं कर सकता था, या कोई करता तो उसके एवज में, जैसे होता है ना कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसका एहसान बताना, या फिर उसके बदले आपसे कुछ कीमत वसूलना, ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। जो किया आपके पार्टनर ने और आपने अपने पार्टनर के लिए, वो बहुत आत्मा से, दिल से, मन से किया है। बहुत सी चीज़ों को लिया बोला जाए तो आपने एक दूसरे को कहते ना बिना बताए समझ लेना, बिना बोले हर बात का आंसर या रिप्लाई देना, आप उनके मन की बात समझते थे, वो आपके मन की बात समझते हैं। आज भी ये चीज़ आपके साथ ही चल रही, जो कनेक्शन है ना, दूर हो जाना वो चीज़ अलग बात होती है, वो आपका अपना डिसीज़न है, वो आपका रीज़न है, वो आपका कुछ भी कारण है, कुछ भी मैटर है, कुछ भी बात है, उससे मतलब नहीं। लेकिन जो कनेक्शन की वेव्स है ना, वो आज भी आपस में टकराती हैं। यहाँ बोला जाए तो लाइफ आज की डेट में आपके पार्टनर की एक ही उसमें चल रही है, आपके बिना। जैसा होता है इंसान चलते चलते परेशान हो जाता है, या बहुत सी चीज़ों को छोड़ने के बाद सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, या हमसे क्या गलती हुई, या फिर हम ऐसा क्या करें जो एक नई शुरुआत हो जाए। लेकिन गाइज यहाँ यूनिवर्स आपके साथ हैं, और वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो आपको एक अलग रास्ते में ले जाने के लिए, आपका रास्ता नहीं था। बहुत से लोग सोचते हैं ना प्रोटेक्शन में है हम, तो हमारे ईश्वर की मर्जी है। नहीं, ये बिल्कुल ईश्वर की मर्जी होती तो वो अलग करेगा ही नहीं। पहली बात तो ये लिख कर आप रख लो, चाहे वो कुछ भी हो जाए, स्थिति कितनी बुरी क्यों ना आ जाए, आप एक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से अलग हुए हैं तो ये जो पावर होती है, जो डिवाइन पावर होती है, जो यूनिवर्स आपके लिए जो कुछ भी सामने लाना चाहता है ना, वो इसी माध्यम से लेकर के आता, क्योंकि वो आपके रास्ते को मोड़ना चाहता है, आपके साथ कुछ चीज़ देना चाहता है, एक सीख, एक सच्चाई सामने ला करके फिर उस रास्ते से आपको अलग करेगा। ये टाइम आपका चल रहा है, ये जो टाइम चलता है ना, ये टेम्पल पाथ जो है ना आपका है, वो रिश्ता आपका नहीं है। उस रिश्ते के माध्यम से अगर बोला जाए तो आपकी लाइफ चेंज हो गई है, हो चुकी है, या फिर अब होने जा रही। जिनके साथ हो चुका है वो समझ जाएंगे कि मेरी
मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा क्यों हुआ, ये रिश्ता क्यों आया, इसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों डिसीज़न लिया, मैंने क्यों ऐसा डिसीज़न लिया। वो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होगी। और एक एक कब होगी, जब आप इस पाथ में आ जाएंगे, जब आप इस रास्ते को पूरी तरीके से समझने लग जाएंगे, जब आप इन चीज़ों की बारीकियों को समझने लग जाएंगे। अभी समझना बाकी है। आपको उस रास्ते से अलग करने का एक कहते हैं ना जरिया ऊपर वाला कुछ ना कुछ सामने से लाता है कि नहीं, आप इस माध्यम से अलग होंगे। और फिर आपका रास्ता तो ये है ही नहीं, ये वाला रास्ता है। आपको इधर पे जाना, नहीं जाओगे आप तो उधर पे ही भटकते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते। और जब घूम घूम कर परेशान हो जाओगे तो एक दिन बोलोगे कि भाड़ में जाए ऐसा रिश्ता, भाड़ में जाए ऐसी सारी दुनियादारी, आप खुद बोलोगे। और फिर उसके बाद आप अपने आप से पूरी तरीके से बोलते ना, अपना रास्ता जो ऊपर वाला ले जा रहा था पहले आपको एक सही तरीके से, बिल्कुल इजी वे पर, तो वो आप अगर नहीं समझे, नादान है, उसको छोड़ना चाहोगे तो वो आपको इस तरीके से ले जाएंगे। क्योंकि ये तड़फड़ाहट जो होती है ना, अंदर की कश्मकश, वो कहीं ना कहीं आपको झकझोरने लगी है, ज़बरदस्ती चलने वाली जैसी बात आ रही है। कोई रास्ता मिल नहीं रहा, अब डिसीज़न लेना है, डिसीज़न तो ले लिया है कि अब कहाँ से किस तरीके से निकला जाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हम पीछे जाते हैं, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन उसमें आगे जाने के बाद आपको अपनी लाइफ ऐसा होता है कि जैसे ठहर जाती है, रुक जाती है। फिर उसके बाद कुछ गलतियों का अफसोस होता है, कुछ खामियां जो रहती हैं उसको हम सुधारते हैं, अपने आप में परिवर्तन और लाइफ का एक कहते हैं ना लेसन लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत आपको ऐसा फील हो रहा होगा, इन फ्यूचर भी आपको ऐसा लगेगा कि यार कहाँ फंस गए, किस तरीके के रास्ते में आ रहे, चलते जा रहे, मंजिल ही नहीं मिल रही। तो ये रास्ता ही ऐसा होता, मंजिल आसानी से नहीं मिलती है। मंजिल तो आपको जगह जगह मिलेगी, लेकिन आप रुकना नहीं चाहते, आप अपने में ही फंसे रहते हो। पुरानी चीज़ों को आप छोड़ोगे तो ही आपको आगे रास्ते की मंजिल मिलेगी ना। आप बार बार एक दो घर आए और मंजिल में चल रहे हैं, और एक दो जगह आई, पड़ाव आया, रास्ता आया, आप वहीं रुक गए, परेशान हो कि खिन्न होकर, चिड़चिड़ाहट में, गुस्से में। अरे आगे तो लास्ट तक तो जाकर देखो, फिर वापस आ जाना, अपनी मनपसंद की मंजिलों को चुनना। ऊपर वाला ये मौका भी आपको देगा, ठीक है, पर जाना ही नहीं चाहते हो ना। तो इस वजह से ये चीज़ें होती है। अभी आपको बहुत बंधन सा फील होता होगा, बहुत अकबकाहट होती होगी, बहुत परेशानी, चिड़चिड़ाहट सी होती होगी, ऐसा लगता होगा कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत सी प्रश्नों में घिरे होते होंगे आप, अपने आप को खुद ही अपनी चीज़ों में लेकर के कि अभी मेरे को अपनी ओर से कोई काम नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना, ऐसी चीज़ों में ना बंधे। अब अब आता है यहाँ पर आपके सामने क्या आने वाला है। यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, मतलब दिल टूटा है, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आपके किसी रिश्ते की वजह से आपको काफ़ी कष्ट और दुख मिला है। ये दुख मिलने की वजह से आपने जैसे होता है अपने रास्ते को बंद कर दिया है कि अभी इस रास्ते में किसी की एंट्री नहीं हो सकती है। लेकिन यकीन मानिए, इसकी वजह से जितना आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक जिल्लत सहनी पड़ी है और दिक्कतें सहनी पड़ी हैं, वो आगे जा कर के आप फिर एक नए रिश्ते में आप जाने वाली। ये तो चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि पावर तो आपके पास है कि सारी शक्तियों को आप मोड़ सकते हैं। आपके अंदर वो जादूगर है, जादूगरनी है, बैठी है, तो वो तो आप करोगे, चाहो ना चाहो ये आपके सामने आएगा। और आप फिर एक नए कनेक्शन में या तो चले गए हो या जाने वाले हो। चीज़ों को आप भूलोगे, उन चीज़ों से आप निकलोगे। ये चीज़ें हुई हैं आपके पास। यहाँ पर और बोला जाए कि अब आप किसी ऐसे बंधन में नहीं फंसेंगे, किसी ऐसी दिक्कत में नहीं आएंगे जो लोगों की चालाकी, बदमाशी में आए हैं। बहुत से लोग ये हैं कि आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है, जिस रिश्ते को आपने बहुत अपना और सच्चा और अच्छा जाना, जहाँ से आपको किसी और के माध्यम से अलग किया गया, बीच में कोई और आया है, तो आप उस रिश्ते से बाहर निकल गए हैं, निकल जाएंगे। ये शिफ्टिंग दिख रही है। इसके अलावा आपकी एक कहते हैं ना, एक नया रास्ता इख्तियार होगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको सामने लाना पड़ेगा, चीज़ें अपने आप से ख़त्म करनी पड़ेगी। चीज़ें जो छुपी हुई थी वो आपके सामने आएंगी, बातें आपके सामने आएंगे, लोग निकल कर सामने से आएंगे, आपसे बदला लेंगे और सामने से चीज़ें होंगी। तो ये जो रीडिंग है ना, बहुत कुछ है जो रिलेशन पर है, आपके रिश्तों पर है, जो आपको पता नहीं हो सामने आने वाला है। तो गाइज़,
अपनी एनर्जी में रहिए। चीज़ें बिगड़ी हैं तो बनेंगी भी ज़रूर, है ना। आपकी लाइफ में चेंज और परिवर्तन यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा जैसे होता है यहाँ पर आप पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है, जाके फिर ना आने वाले, दुनिया से जाने वाले, ये है ना मुकेश जी का सॉन्ग जो है। आप में से बहुत से लोग आप सुनिएगा, आपके लिए मैसेज होगा, कुछ ना कुछ इस चीज़ें होंगी जो आ रही हैं, पता नहीं क्यों आ रहा है, ठीक है। ज़रूर ज़रूर सुनिएगा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तो ये 2 सॉन्ग है जिससे आपको इनमें बहुत सारे मैसेज मिलेंगे, बहुत सारे काम मिलेंगे, मतलब समझने के लिए कि आपको एक रास्ता भी मिलेगा। इधर से ही आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यस क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ और है, गाइडेंस आपके लिए है कि आपका इंट्यूशन इस समय बहुत ज़्यादा आपको मैसेजेस दे रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो करना है। इसके अलावा आपको किसी और के माध्यम से भी मैसेज मिलेगा, आपका अपना खुद का भी मैसेज मिलेगा। अगर आप नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते हैं तो ये चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार हमारे साथ तो हो नहीं रहा, हम तो नहीं समझ पा रहे, हम तो कुछ नहीं पता नहीं चल पा रहा है। कुछ लोग ऐसा मैसेज भी करते हैं कि हम अपने कहते हैं ना दिल और दिमाग के बीच में उलझे हुए हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या है कैसा है किस तरीके से है, इसके बीच में पड़े हुए हैं। तो रास्ता तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना वो आपके लाइफ में परिवर्तन और चेंज और कुछ सीखने के लिए आती है। इसके अलावा आप में से बहुत लोगों ने जो कुछ भी लर्न किया है या फिर कहते हैं ना एक स्त्री के माध्यम से ही आपकी लाइफ में परिवर्तन, एक पुरुष की माध्यम से ही आपकी लाइफ में चेंज आएगा, लेकिन ये परमानेंट होगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस चीज़ को गांठ बांध करके रख लेना, कहीं ना कहीं जा कर के आपको दूरियां बनानी पड़ेगी, और अगर आप एक होते हैं तो फिर एक बार फिर से अलगाव होगा। और फिर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये बहुत से लोग पर्सनल रीडिंग करवाते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, बकवास कर रहे हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आती है। हम ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम हैं, हमको पता है, ठीक। लेकिन जब वही चीज़ें 4, 6, 8 महीने, साल भर बाद कुछ उनके साथ चीज़ें वो आती हैं सामने, तब फिर वो लोग गाली देते हुए आते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक कहते हैं ना, इस चीज़ को लेकर के लोग अपनी दुनिया ही बदल लेते, सपने ही बदल लेते, अपनी ज़िंदगी का रास्ता ही मोड़ लेते। इतने सारे सपने सजो कर रख लेते हैं कि बाद में जब वो सपने को एकदम से पूरा सच में टूट जाता है, मतलब पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती, तब उनको लगता है कि यार ये चीज़ ऐसी कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये रास्ते देखो आपको कई मौके देगा, कई लोग आएंगे, कई रास्ते में आपके सामने लोग खड़े होंगे, लेकिन इस पर एंट्री किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, ठीक है ना। अगर आप अपने आप को एक डिवाइन पावर समझकर किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती एंट्री करते हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं है गाइस। क्योंकि यहाँ पर फोकस आपका दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता, आप उधर से हटना नहीं चाहते हैं, या चीज़ों को जो मिलनी है देखिए वो हटेगी ही नहीं। सीधा सा ऊपर वाले का एक फंडा है, ठीक है, कि आपकी जो चीज़ है ना वो जाएगी ही नहीं, और जाएगी तो अगर वो आपकी है तो वो फिर से खुद अपने आप वापस लौट कर आएगी। आपको उसको पकड़ने की, उसके पीछे दौड़ने की, भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके है ही नहीं, झूठ बोलना, छल करना, धोखा देना, ऑप्शनल आपको रखना, आपके सामने से आपकी चीज़ों पर, आपकी बातों पर पानी डाल देना, आपको आंखों में पट्टी बांध कर रखना, आपसे झूठ बोला जाना, दूसरों के से करवाया जाना, ऐसे तरीके से लोगों को घेर कर आपके सामने खड़ा कर दिया जाता है, स्टोरी बनाई जाती है, आसपास के अपने आप को एकदम दीनहीन दुर्बल समझाकर आपकी सिंपैथी, जो झूठ सिंपैथी गेन करना और उसका फ़ायदा उठाना, और आपके रिश्ते से जो जो मिल रहा है वो सारी चीज़ें लेना। ये सारी चीज़ें एक समय के आने के बाद वो चीज़ें आती हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने आप से पीछे नहीं हटना चाहते, क्योंकि आप तो सही है, आप तो प्योर है, आप तो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने से और आई है, फिर अभी आप माफ़ कर देते हैं। सच्चे सीधे और अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं,
ठीक है, समझ नहीं पाते। लेकिन ये चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी, क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। और जब ये चलती रहेंगी तो बहुत से लोग समझ जाते हैं कि यस, इसका एंड नहीं है, मुझे ही एंड करना होगा। अंत आप ही करते हैं। और जिसको मिलना है ना, तो वो चीज़ें फिर से आती हैं, और वो पूरी कहते हैं ना, कमिटमेंट के साथ आती हैं, सिक्योरिटी के साथ आती, सामने से आती हैं, आपको सामने से, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करती हैं। लुका छिपी वाला कुछ काम नहीं रहता है, समझ रहे हैं? ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।